हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथ का एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं और अब आपकी प्रैक्टिस ही कराई जाएगी। जैसा कि काफ़ी सारे साथी हमारे कह रहे थे कि सर अब आप सिलेबस ना पढ़ाकर यानी कि चैप्टर वाइज ना पढ़ाकर आप प्रैक्टिस कराइए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लोगों के लिए। तो वही काम अब आज से आपका शुरू हो गया है। अब आपको डेली की क्लास में कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सारे क्वेश्चन आपके बुक के होंगे, कहीं अलग का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप जिस क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे उस क्वेश्चन को नोट कर लेना और बाद में वीडियो देखकर उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके ना मेरे भाई? तो वीडियो को आप एक बार शेयर जरूर कर दें भाई, सभी साथियों तक शेयर जरूर करें और जब पसंद आएगी तब लाइक कर देना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। स्टार्ट हो चुका है आज से हमारा क्या प्रैक्टिस बैच। ओके ना? तो पहला क्वेश्चन है आज का कि √5 + 2√6 माइनस का 1/√5 प्लस के 2√6 का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा? बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, इधर वैल्यू √5 + 2√6 है और इधर वैल्यू 1/√5 + 2√6 है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ से आपको एक चीज़ निकल कर आएगी। यहाँ से आप क्वेश्चन को लगाओगे और ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में मिल भी जाएगा। ये क्वेश्चन अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका सर्स्ट एंड इंडिसिस चैप्टर का यानी कि घातांक एवं करड़ी चैप्टर का ये क्वेश्चन बनता है। ओके ना? तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका जो है वो बहुत आसान है, बस समझना आपको है कि आप कैसा कैसा क्वेश्चन लगा सकते हो। बात थोड़ी सी ये है कि यहाँ पर आपको देखना क्या है, ये जो 6 दिख रहा है ना भाई, ये जो 6 दिख रहा है ना, इसके दो ऐसे आपको फैक्टर करने हैं। एक्चुअल में ये है क्या भाई, जानते हो? एक्चुअल में ये है क्या पता? ये आपका बन जाता है a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है? a² प्लस के 2ab और प्लस के b², ये आपका होता है। बात को समझना, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2ab यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पर 2ab है, 2ab तो 2ab का मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसके दो फैक्टर करेंगे ना, इसके दो फैक्टर करेंगे। वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे, लेकिन हम अलजेब्रा में ना जाकर हम सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने का अगर मैं सबसे अच्छा तरीका बताऊँ तो आप देखो इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे लगाओगे। आपको देखना है रूट के अंदर 2 कहाँ है। आपको देखना है रूट के अंदर 2 कहाँ है। तो रूट के अंदर 2 यहाँ पर है, मतलब ये 2ab लिखा है। रूट के अंदर 2 है मतलब ये 2ab लिखा है। तो इसके जो रूट के बाद संख्या लिखी होगी, इसके दो ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो इसका एक फैक्टर होता है 2 3 6, यही ना होता है 2 3 6। जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और जब 2 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब मेरी बात को यहाँ से समझना, हमेशा आपको बड़ा नंबर लेना है। सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी है मेरे भाई, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या हमने लिख दिया 3, छोटी संख्या क्या है 2। अब बीच में देखो कौन सा चिन्ह लगा है, तो बीच में प्लस लगा है ना, तो आप यहाँ पर प्लस लगाओ। अब दोनों पे रूट सटा है ना, तो दोनों पे रूट सटा दो, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, √3 प्लस के 2, इतने का उत्तर। माइनस के पहले का उत्तर आएगा √3 प्लस के 2। अब उधर बात कर लेते हैं। उधर देखो भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/, ऐसे 1 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा और देखो ये चीज़ सेम है, तो यहाँ भी ये आएगा। यानी 6 के 2 गुणनखंड करेंगे, 2 बट 2 गुणे 3, 2 3 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लिख देंगे आपका भाई यहाँ पर √3 और प्लस में √2 हो जाएगा, है ना। अब आप देखो, आपको पता है कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो बीच वाला चिन्ह क्या होगा, बदल जाता है। ये परिमेयकरण होता है। इसको जब आप परिमेयकरण करोगे तो यही बनेगा। देखो भाई, परिमेयकरण अभी मैं बताऊंगा, पहले तो आप इसका उत्तर देख लो। ये क्या आएगा, √3 प्लस में √2, है ना, माइनस, ये ऊपर जाएगा तो बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √3 माइनस के √2। अब आपको पता, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये ऐसे ही रहने वाला है √3 प्लस में √2 और ये प्लस का तो ये माइनस के √3 आ जाएगा, ये माइनस का √3 तो √2 तो प्लस के √2। अब आपका उत्तर आ गया, माइनस के √3 प्लस के √3 कैंसिल, √2
प्लस रूट टू, तो उत्तर क्या आएगा, 2√2 उत्तर आएगा। जिनका भी ये आ रहा था वो सही है, 2√2 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला क्वेश्चन आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? देखो भाई मेरी बात एक समझो, यहाँ पर जो आप यहाँ पर ये ऊपर कर दिए हो, इसका मतलब क्या होता है ना, हमने आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर में परिमेयकरण करना पढ़ाया था कि जब भी बटे के नीचे हर में जब भी रूट में संख्याएं आती तो परिमेयकरण करते हो। एक्चुअल में यहाँ पर आपने डायरेक्ट कर दिया है। ये जो आपका 1/√3 प्लस में √2 लिखा था, इसमें आप अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराते हो ना, तो √3 माइनस के √2, और यहाँ कराओगे तो आपका हो जाएगा √3 माइनस के √2। अब ये a माइनस b बन गया ना, यानी कि 3 माइनस के 2, 1 का अंतर आ जाएगा, और ऊपर आपका √3 माइनस के 2 हो जाएगा। तो √3 माइनस के 2 बटे 1 हम लिख नहीं सकते हैं नीचे, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 लिख लेंगे। तो बेसिकली उत्तर क्या आएगा, 2√2 आपका उत्तर आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर ना? चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर ये बात समझ गए हो ना? ऐसे क्वेश्चन में प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको एक एक कराता रहूँगा। तो आज आपकी अगर समझ में नहीं आया है तो कल आप फिर से समझ लेना। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा, है ना, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्यूब स्क्वायर, ये √3 है ना, फिर आपका क्यूब रूट टू, उसके बाद आपका स्क्वायर रूट टू, फिर है आपका कितना, क्यूब रूट 4 में आपसे पूछे क्या है भाई, इसमें आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है, लीस्ट नंबर पूछे इसमें से सबसे छोटा क्या है। तो देखो यहाँ से हमने बताया था कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछेगा सबसे छोटा क्या है, दूसरा आपसे पूछेगा सबसे बड़ा क्या है, तीसरा आपसे इनको आरोही क्रम में लिख सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर चौथा इसको आप अवरोही क्रम में लिखना बोल सकता है। लेकिन जो ज़्यादा तक उम्मीद बनती है वो आपसे छोटा या बड़ा ही पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है ना। तो अब देखो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3 लिखा है यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब 2, तो ये 3 हो जाएगा। ये 2 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये चीज़ मैंने घातांक में पढ़ाई थी आपको। यहाँ भी 2 है, ये 3 है तो 1/3 पावर हो जाएगी, तभी तो आगे से रूट में आता है ना। फिर ये आपका 2 है, यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है ना, 4 है। अगर 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ गया। ओके ना मेरे भाई। अब देखो आप पावर के ऊपर ध्यान दो बस, 1/3, 1/2, 1/3, 1/2 और 1/4। पावर का आप एलसीएम लोगे, ऐसा करने के बाद आप पावर का एलसीएम लोगे तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 12 से गुणा करोगे, यहाँ पर 12 से यहाँ पर भी आप गुणा कर दोगे, 12 से आप यहाँ पर भी गुणा कर दोगे, और 12 से आप यहाँ पर भी गुणा कर दोगे। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2 छंग 12, यानी ये आ गया 3 की पावर 6, 3 चौके 12, ये कितना आ गया, 2 की पावर 4, ये कितना आ गया, 2 छंग 12, 2 की पावर कितनी आ गई, 6, ये आ गया 4 तियाँ 12, 4 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप बता सकते हो आराम से, 3 की पावर 6 का मतलब 3 3 9 27, तियाँ 81, तियाँ 243, और 243 का अगर आप गुणा करोगे तो ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि हमसे तो सबसे छोटा पूछे, तो ये तो जाहिर सी बात गलत हो जाएगा। तो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 6 का मतलब 64 हो गया ना, क्योंकि आप देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 9 16 दूना 32 दूना 64, और 4 का पावर 3 का मतलब 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो आपसे सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा क्या है इसमें, ये तो बड़ा आएगा, 3 की पावर 6 सबसे बड़ा आ जाएगा। तो सबसे छोटा क्या है, 16, 16 मतलब कौन सा, ये कौन सा आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2, यानी सबसे छोटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, सबसे छोटा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सबसे बड़े की बात करता तो सबसे बड़ी 3 की पावर 6 हो जाता, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कराते तो इसमें से सबसे बड़ा था। तो सबसे बड़ा कौन सा आ जाता, स्क्वायर रूट 3, है ना, स्क्वायर रूट 3 आपका आ जाता। ये भाई सबसे छोटा क्यूब रूट 2 है ना, क्यूब रूट 2, स्क्वायर रूट में तो 64 आया, क्यूब रूट 2 सबसे छोटा है, यानी ये आपका सबसे छोटा। ओके ना मेरे भाई।
क्लियर हो गई इतनी बात? आगे पहुँचे फिर। चलो, ऐसा क्वेश्चन आप पावर्स का एलसीएम लेकर ही कराओगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचते हैं। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, समझना, उसके बाद उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 3:5 के प्रत्येक पद में 3:5 के प्रत्येक पद में 9 ऐड करने पर जो आपका न्यू रेशियो है, जो आपका नया अनुपात है, न्यू रेशियो, वो भाई कितना हो जा रहा है? नया अनुपात आपका 12:23 हो जाता है। 12:23 हो जाता है तो संख्या बताओ। तो आपको संख्या बतानी है। वो कौन सी संख्याएं थी, संख्या बताओ। हमने रेशियो पर एक क्लास आपको दी थी, उसमें मैंने बताया था कि जो अनुपात होता है वो सबसे सरलतम रूप होता है। अनुपात होता है सबसे सरलतम रूप। रेशियो इज जस्ट लाइक अ सिंपलेस्ट फॉर्म बट कंडीशन दैट रेशियो इज अ डिवाइड। रेशियो क्या होता है? एक हमारा सबसे सरलतम रूप होता है, लेकिन कंडीशन ये रहता है कि रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है। ओके ना मेरे भाई? तो देखो, हमने बताया था आप क्या करोगे, प्रत्येक पद में 9 ऐड करो। अब डायरेक्ट अगर इसमें 9 ऐड करोगे, 9 3 12 9 5 14, है ना, 9 3 12 9 5 14 ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे करके फिर उत्तर नहीं आएगा। आपको पहले तो इसको मानना पड़ेगा। आप कहोगे सर कि पहला मेरा 3x है और दूसरा मेरा 5x है, केवल मैंने अनुपात में x हटाया है। अब देखो, मैंने बताया था अनुपात को मैं बटे भी लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैंने लिख लिया। अब 9 है तो ऐड करना है ना, तो ऐड करने पर हमने ऐड कर दिया। नया अनुपात कितना हो जाता? 12:23 हो जाता। अब आपको पता है एक परिमेय संख्या इधर, एक परिमेय संख्या इधर, क्रॉस प्रोडक्ट करा लो। 23 तिया कितना हो गया? 69x हो गया, प्लस के 9 त्रिक 27 के साथ कैरी कितना आ गया? 2 9 दूनी 18, 18 2 20 बराबर 12 पंचे 60x हो गया, प्लस के 12 नवैया 108 हो गया। ओके ना मेरे भाई? x की वैल्यू निकालना है। देखो x की वैल्यू कैसे आएगी? x की वैल्यू कैसे आएगी? 60 इधर ले आओ माइनस में, तो ये आ जाएगा 69x माइनस के 60s इज इक्वल टू, उधर 108 बच गया, उधर क्या बच गया? 108 बच गया ना, प्लस के 207 उधर जाएगा तो माइनस के 207 हो जाएगा। ये हो गया माइनस के 207। अब यहाँ पर देखो कितना बचेगा? 9x बच जाएगा। 9x बराबर यहाँ आप घटाओगे तो देखो भाई 7 से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ बच गया आपका 11, 11 बच गया ना, 1 तो 1 बच गया, 19 आ गया। और सॉरी कितना आ गया भाई? यहाँ पर बचा आपका 17 में से 8 गया, 9 बचा, यहाँ बचा 9, तो ये आ गया 9, 99 बच गया। यानी कि 9x बराबर का 99x माइनस का, वो भी क्योंकि माइनस का 207 बड़ा है। तो x की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे माइनस का 11, x की वैल्यू माइनस का 11। अब आपसे वो संख्याएं बतानी थी, संख्याएं आपने क्या मानी? एक तो आपने 3x माना था, एक तो आपने 5x माना था। तो 3x 5x में 11 की वैल्यू रखोगे तो माइनस के 11 या 33 एक आ जाएगी, दूसरे माइनस के 11 बचे 55 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? जब रेशियो में इनको आप कन्वर्ट करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 11 तिया 33, 11 पचे 55, कहने का मतलब जो मेरा आंसर आया माइनस का 33 माइनस का 55, वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके ना मेरे भाई? चीज़ें क्लियर है ना? बोलो। चलिए ठीक है, आगे की बात को समझते हैं। आगे की बात को समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और क्या कह रहा है उसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरी भाई, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः आपको दिया गया है, क्रमशः 5 एंड 36 है। कितना है? 5 एंड 36 है। तो क्वेश्चन पूछा गया है उनके व्युत्क्रमों क्रमों का अंतर बताओ। उनके व्युत्क्रमों क्रमों का अंतर बताओ, व्युत्क्रमों क्रमों का अंतर बताओ।
व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अगर हमारी आपने नंबर सिस्टम वाली क्लास ले रखी है तो इसका उत्तर आप तुरंत दोगे फटाक से। नंबर सिस्टम पर टोटल मैंने आपको 5 क्लासें प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया, रिमाइंडर थ्योरम बताया, यूनिट डिजिट बताया, नंबर ऑफ जीरोस बताया, है ना। और मैंने एन संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, एन वर्गों का योग, एन के घनों का योग, सारा कुछ पढ़ाया। उसी का है ये। बस देखो, दो संख्याओं का अंतर, संख्याएं तो पता नहीं, मैंने माना x और y दो संख्याएं रही होंगी, तो दो संख्याओं का अंतर मतलब माइनस, क्रमशः का मतलब क्रम से, पहले अंतर लिखा तो पहले ये 5 और ये प्रोडक्ट है तो x y 36। बस काम खत्म। अब समीकरण थोड़ी नहीं बनाना है, वो तो बचपन का काम था मेरा, है ना। आप 36 के ऐसे दो गुणनखंड करो जो गुणा करने पर 36 आए और घटाने पर 5 आए। तो ऐसा क्या करोगे, 9 4 9 चौके 36, 9 से 4 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। तो अब संख्या आपको पता चल गई, पहली संख्या आपकी 9 है, दूसरी संख्या 4 है, हो गया। अब इनके व्युत्क्रमों का योग बताना। व्युत्क्रम जस्ट अपोजिट, मतलब 1/4 माइनस के 1/9, इनका व्युत्क्रमों का आपको अंतर बताना था, अंतर बता देंगे। 9 4 का लासा 36, 4 9 या 36, 9 1 कम 9, 9 चौके 36, 4 1 कम 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5/36 आपका उत्तर है। 5/36 आपके प्रश्न का जवाब है। बोलो इतनी बात क्लियर है ना, बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो क्लियर। यहाँ पर आपसे व्युत्क्रमों का योग भी पूछ सकता था, पूछ लिया मैंने, तो व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13/36 हो जाएगा। यहाँ आपसे संख्याओं के वर्गों का योग पूछ सकता है, तो संख्याओं के वर्गों का योग 9 9 81, 4 चौके 16, 81 6 87, 10 97 हो जाता। संख्या के क्यूबों का योग पूछ सकता था, है ना। तो आपसे कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, बस आपको कंडीशन ही फॉलो करानी है। एक बार नंबर पता चल गए तो कुछ भी पूछे हम लगा लेंगे, ये बात दिमाग में याद रखोगे ना। चलो फिर आगे पहुंचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और समझेंगे अच्छे से, फिर उत्तर देंगे, है ना। देखिए, पढ़ाई भी कई तरीके की होती है। कई सारे लोग होते हैं दिन भर पढ़ते हैं फिर भी वो क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। रीज़न ये है कि वो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक बार आंसर ले आते हैं, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यही गलती होती। जितना प्रैक्टिस करो उतना आएगा, बाकी ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि मनीष अपनी आय का 15% भोजन पर, एक मनीष हैं अच्छे से इंसान, ये अपनी आय का क्या कर रहे हैं, अपनी आय का 15% भोजन पर, 15% भोजन पर, और क्या है भाई 20% वस्त्र पर, 20% वस्त्र पर, 20% वस्त्र पर, और क्या कर रहे हैं 25% कमरे के किराए पर खर्च करते हैं। 25% रूम रेंट देते हैं, यानी कमरे का किराया देते हैं, कमरे के किराए पर खर्च करते हैं, कमरे के किराए पर क्या करते हैं मेरे भाई, खर्च करते हैं। खर्च के बाद वो कुछ बचा लेते हैं, क्योंकि भाई फैमिली तो ही उनकी सर्वाइव करनी है ना। तो इसके बाद क्या करते हैं वो, इसके बाद 6,000 रुपये बचा लेते हैं, बाद 6,000 रुपये की बचत करते हैं। 6,000 की क्या करते हैं, बचत करते हैं, बचत करते हैं ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है मासिक आय बताओ, मंथली इनकम बताना है आपको। किसकी मासिक आय मेरे भाई, किसकी मासिक आय, मनीष भाई साहब जो है ना, इनकी मासिक आय बताना है। हमने आपको परसेंटेज में कई बार चीज़ें समझाई हैं कि हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जो मनीष को आय मिलती है, जो उसकी तनख्वाह है, वो 100% रही होगी भाई। अब 100% में वो क्या क्या कर रहा है, तो वो देखो 15% भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है। 20% वस्त्र पर खर्चा कर रहा, ठीक है सर, इतनी बात ठीक है। 25% कमरे पर खर्च कर रहा, ये भी ठीक है। उसके बाद वो बचा रहा, तो एक्चुअल में वो खर्च कितना कर रहा है, 25 और 20 कितना हो गया, 25 15 कितना हो गया, 40 40 20 60, यानी इसका टोटल खर्च कितना आ गया, 60% आ गया। 60% क्या आ गया भाई, उसका खर्च आ गया।
खर्च अगर 40% है, ये 100% टोटल उसकी क्या थी, आय थी। आय टोटल उसकी 100% थी, 60% खर्च कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं भैया बचा कितना रहा है, तो आप कहोगे 40% गुरुजी बचा रहा है। इतनी बात हो गई, 40% बचा रहा है। अगर वो 40% बचा रहा, एक्चुअल में कितना बचा रहा है, 60,000, तो 40% की वैल्यू 60,000 आ जाएगी। आपसे 100% की वैल्यू पूछा है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, मासिक आय, और मासिक आय 100% होगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 2 बचा, 20, 4 पंचे 20, 150 हो गया। 100 की वैल्यू 00 ऐड कर देंगे, 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। 15,000 आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर ना, ठीक है ना। चलो चलो फिर आगे मस्त वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6 देखेंगे और उसको समझेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये आपसे कुछ ये कह रहा है कि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। जो आपके 15 लेबर हैं, 15 मजदूर हैं, वो किसी काम को 45 दिन में करते हैं। किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब उनकी क्या है, ये एफिशिएंसी है, क्षमता है कि मैं 15 मजदूर लगाऊंगा तो 45 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में करते हैं। ओके सर, तो आगे क्या पूछा है, पूछा है तो क्या पूछे है भाई, तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो मेरे भाई, एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूँ इस क्वेश्चन के पहले। इस क्वेश्चन में दम कोई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से एक बात आपको बताऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना भी आसान बनने वाला नहीं है। आपको पता है कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है ना, लेकिन एक फार्मूला हमेशा दिमाग में याद रखना। फार्मूला होता है M1 D1 इंटू T1 बटे का W1 बराबर का M2 इंटू D2 M2 इंटू D2 और इंटू क्या होता है T2 और बटे में क्या होता है W2। आप मेरी बात को समझना, इतने से बाहर इस टाइप में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। M से क्या होता है, आदमी, जो पहले काम पे लगाए गए वो आदमी। वर्क, ये D से क्या होता है, जो पहले क्या होते हैं, दिन, जो पहले के दिन है। और T से क्या होता है, जो पहले का क्या है भाई, समय, कितने दिन तक कार्य करते। वर्ग क्या है कि पहले कितना वर्क हुआ, पहले कितना कार्य हुआ, और ये बाद की बात है। तो इतने सारे में आपको देकर कुछ भी पूछ सकता है। अब इसी क्वेश्चन की बात कर लो, पहले कितने मजदूर थे, 15, यानी M1 की वैल्यू कितनी है, 15 है, 45 दिन, यानी D1 की वैल्यू कितनी है, 45 डे। आपसे M2 पूछा है, तो M2 आपसे पूछा है ना, सॉरी D2 आपसे पूछा, आपको M2 दिया गया है, आपको M2 दिया गया 30, आपसे D2 पूछा है, तो आप डायरेक्ट M1 D1 T1 लगा दो। तो यहाँ पर T और W दिया नहीं गया तो डजन मैटर, M1 इंटू D1 बराबर का M2 इंटू का D2। M1 कितना है, M1 है आपका 15, तो मैंने लिख दिया 15 इंटू D1 कितना है 45 और बराबर का, तो हम इधर डायरेक्ट M2 की वैल्यू ले आते हैं कितनी, 30, 15 दूना 30, 45 बटे 2, 22.5 दिन, 22 सही 1/2 दिन आपका उत्तर आएगा, 22.5 दिन। मैं एक सेकंड देख लेता हूँ आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना भाई, एक सेकंड देख लेता हूँ आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्लियर बिल्कुल। कितना उत्तर आ जाएगा, 22.5 दिन उत्तर आ जाएगा। कितना मेरे भाई उत्तर आएगा, 22.5 दिन आ जाएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड मैं कई सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, पहले तो आज मैंने फार्मूले बता दिया है, क्लियर। चलो आगे पहुंचते हैं, आगे होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझते हैं, है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में, तथा बी उसी काम को
बी उसी काम को कितने दिन में करता है? बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? दोनों अगर मिल जाएं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे। अब याद करो हमारी विभाज्यता नियम, एलसीएम एचसीएफ वाली क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम एचसीएफ है उसका पूरा का पूरा अगर रोल अदा करोगे आप, तो आप वर्क एंड टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम में हल करोगे, है ना। तो आप यहाँ वर्क एंड टाइम देखो, ये कार्य और समय का क्या है, क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को और बी किसी कार्य को, दो बंदे हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में, तो ए के नीचे हम लिख लेंगे 20। बी किसी कार्य को 15 दिन में, तो 20-15। अब इसके आगे अभी नहीं बढ़ना, अभी क्वेश्चन मत पढ़ो, अभी इन दोनों का एलसीएम लो। 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम 60 लिखो। 20 तिया 60, 15 चौके 60, यानी ये बी की क्या आ गई? क्षमता आ गई। ये बी की क्षमता आ गई और ये क्या आ गई मेरे भाई? ए की क्षमता आ गई। ये आपकी ए की क्षमता आ गई। अगर ए 3 काम कर रहे हैं तो बी 4 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। और ये जो एलसीएम होता है ना, इसको बोलते हैं हम टोटल वर्क, कुल कार्य हम इसी को बोलते हैं। अब कार्य कितना है? 60। और करेंगे कौन? ए और बी मिलकर कि 7। तो यहाँ से आप 60/7 करोगे तो 7 8 56, 4 60, 8 सही 4/7 डेज आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा। 8 सही 4/7 डेज क्या आएगा? उत्तर आएगा। 8 पूर्णांक के 4/7 आपका क्या आएगा? बिल्कुल राइट उत्तर आ जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना भाई। ओके, चलो आगे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर? 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं और फिर आगे देखते हैं, है ना। देखिए भाई, आपको वीडियो यार शेयर करना अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करा करें, क्योंकि एग्ज़ाम वेरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, वो क्या है ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, 4 अलार्म है। एक हमारे जैसा आलसी व्यक्ति है, उसने 4 अलार्म लगाए। 4 अलार्म लगाए 4, 12, 16, 20 सेकंड के अंतराल पर। 4, 12, 16, 20 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। सेकंड के अंतराल का मतलब जानते हो ना, गैप, यानी चारों अलार्मों को बाजने में इतने का गैप आता है, अंतराल पर बजते हैं, ठीक है ना। ये मेरा जैसा काहिल व्यक्ति है, ठीक है ना, बजते हैं। तो कुछ यदि वे 12 बजे एक साथ बजे हों, यदि वे 12 बजे एक साथ बजे हों, 12 बजे एक साथ बजे हों, तो पुनः कब एक साथ बजेंगे? बजे हों तो पुनः कब एक साथ बजेंगे? कब एक साथ बजेंगे? पुनः कब एक साथ बजेंगे? बोलो, इतनी बात क्लियर? अभी कहाँ क्लियर सर? अभी तो क्वेश्चन है लिखा ना। अब क्लियर होगी मेरे भाई, अब क्लियर होगी। देखो, हमने कितने अलार्म सेट किए? 4। एक तो 4, अगर 4 सेकंड में बज रहा तो दूसरा 12 सेकंड बाद बजेगा, तो 30, 16 और 20 ऐसे बज रहा। तो सबसे पहले आपको जो नंबर दिए ना, 4, 12, 16 एंड 20, इनका आपको एलसीएम लेना है। इनका आपको एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम कैसे लोगे? एलसीएम फटाफट तरीके से ले, बोलो। चलो ठीक है, हमारे पास क्या है? 4 है, हमारे पास क्या है? 12 है, 16 है, 20 है। अब इसको क्या करेंगे? देखो, 4 को क्या कह सकते हैं हम? इसको हम कह सकते हैं 2 × 2। इसको क्या कह सकते हैं? 2 दूनी 4, 3 12। इसको क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इसको कहते हैं 2 दूनी 4, 5 20। अब देखो, सबसे बड़ी पावर कौन सी लोगे? 2 की पावर 4 का मतलब 16। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ मेरे भाई, किसकी बात? एलसीएम की। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, 2 की पावर 4 का मतलब 16। अब ये 2 तो काउंट कर लिया, 3, 5 बचा, तो इंटू 3 इंटू 5, 5 15 या 16 3 48, 48 पंचे 4 पंचे 20, 8 5 40, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16 3 48, 48 पंचे कितना आएगा?
8 5 40 के 0, 4 5 चौके 20, 4 24 240। 240 सेकंड है मेरे भाई, 240 सेकंड है। अब देखो 240 सेकंड, अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मैंने काटा तो 6 चौके 24 कितना आ गया, 4 मिनट आ गया ना, मतलब वो 4 मिनट के गैप पर बजेंगे। अगर वो 12 बजे एक साथ बज रहे हैं तो अब 4 मिनट बाद बजेंगे, लेकिन कब बजेंगे, 12 बजकर 4 मिनट पर। बोलो इतनी बात क्लियर भाई, बोलो इतनी बात क्लियर। 12 बजकर 4 मिनट आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। अगर वो 12 बजे बज रहे थे ना, अब वो 12 बजकर 4 मिनट पर बजेंगे। इतनी बात हो गई, ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं और जरा उसकी भावनाओं को समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आप में आएगा, इससे अलग मेरे भाई कुछ नहीं आएगा, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ। मैं जितनी प्रैक्टिस सेशन लूँगा उसकी आप प्रैक्टिस करते जाओ। हर प्रैक्टिस सेशन पे मैं आपको क्या करूँगा भाई, तो उस पर मैं आपका जो है वो क्लास का नाम लिख दूँगा, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, उसको आप जो है वो देखते रहना। ओके ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 76, हाँ ठीक है भाई, 7 6 3 8 4 5 एंड स्टार, ये स्टार बन गया। और कहा गया 62 डिवाइडेड बाई 9। तो आपसे कहा गया है कि ये जो स्टार वाले भाई साहब है ना, इनके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, इनके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अब एक बात ईमानदारी से सभी लोग बताना कि 3 और 9 का विभाजिता नियम किसको किसको याद है। 3 और 9 का विभाजिता नियम किसको किसको याद है। इसका विभाजिता नियम एक ही होता है। हमने आपको नंबर सिस्टम की क्लास में बताया था कि अगर डिजिट का सम, अगर मेरे भाई क्या डिजिट का सम, क्या मैंने बताया था अगर डिजिट का जो सम है, डिजिट का सम अगर वो 3 और 9 से डिवाइड है तो नंबर चाहे इतना बड़ा हो 3 और 9 से डिवाइड होगा। अब इसको आप देखो, ऐड करो तो 6 3 9 9 हो गया, 5 4 9 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 7 14 1 15 15 और 6 21 22 23, यानी ये क्या कि 23 आ गया, 23 आ गया ना। अब 23 के बाद कितना लिखो, या पूरा 4 आएगा उत्तर, लेकिन आप फिर भी पूरा काउंट कर सकते हो। 6 2 8 8 5 13 13 4 17 और 17 17 3 20 25 3 28 28 6 34 34 6 34 6 40 1 41 आ गया, 41 आ गया, 41/9, 41/9। अब देखो, अब ये कह रहा है कि पूरा पूरा डिवाइड है। अब इसमें आप कितना जोड़ दो भैया कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 9 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 41 के जस्ट बाद वाला आ जाए। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पछे 45, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 4 लिख दूँ तो ये 45/9 हो जाएगा, तभी ना पूरी पूरी डिवाइड होगा। यानी कि इसके स्थान पर कितना आ जाएगा सर, 4। कितना आ जाएगा, 4। बोलो मेरे भाई कितना भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है तो फटाफट आप लगा दोगे, ठीक है ना। बोलो इतनी बात क्लियर। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और सेकंड लास्ट 11 क्वेश्चन है हमारे आज के प्रैक्टिस बैच में। और कैसा लगा है आपका ये प्रैक्टिस बैच जो मैंने स्टार्ट किया है, क्या आपके लिए बेनिफिट देगा या नहीं देगा, ठीक है ना। सफिशेंट है, अगर जहाँ तक मैं बात करूँ मेरे भाई, तो इतनी समय आपको प्रैक्टिस करना ही सफिशेंट है ना। और जिन्होंने अभी तक बुक नहीं ली है तो बुक वगैरह भी ले लेना, क्योंकि टीचर के ऊपर अगर आप निर्भर रहोगे तो फिर कोई काम नहीं हो सकता है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ओके ना। अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे अच्छी पढ़ाई आप कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है यदि भाज्य आपको दिया गया है भाई, यदि भाज्य आपको दिया गया है कितना, वो दिया गया है 122, और भाजक दिया गया है, ये तो जो है सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 6, वह आपको शेष भी दिया गया, रिमाइंडर दिया गया कितना, वो दिया गया आपको 2। तो आपसे पूछे है भागफल, भागफल बताओ जरा, बताओ भागफल क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को पता होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल
और प्लस क्या आ जाता है, शेषफल, यही ना। बस रखो सर, भाज्य आपको 120 122 तो 122 बराबर भाजक 6 तो 6 मल्टीप्लाई भागफल बताना है। आई डोंट नो, मैंने x मान लिया। शेष कितना है 2, बस 2 प्लस से इधर माइनस में 122 माइनस 2 बराबर के 6 इंटू एक्स, तो 120 6 आ जाएगा बट्टे में बराबर के x हो जाएगा। 6 दूनी 12, x की वैल्यू 20 आएगी। कितनी आ जाएगी सर, 20 आ जाएगी। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ओके, तो चलिए आगे पूछते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना ये सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है ना। देखिए कल आपकी क्लास नहीं आई थी, रीज़न ये था कि थोड़ा सा फीवर जो है भाई वो इस टाइम ज़्यादा चल रहा है, वायरल फीवर है ना, इस टाइम भी सबके फीवर है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं कि 12 के प्रथम 6 गुणज का योग बताओ। 12 के प्रथम 6 गुणज का योग बताना है। योग बताओ, गुणज का योग बताओ। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने बताया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वो याद होगा। इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, इन प्राकृतिक संख्याओं का n+1/2 ये ना होता है। अरे बोलो इतनी बात क्लियर है, यही ना होता है, बस यही फार्मूला आपका लगेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये दे दिया गया कि वो 12 के गुणज होंगे। अच्छा 12 के प्रथम 6 गुणज कौन कौन से होंगे, 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। चाहो तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, लेकिन इतना काम थोड़ी नहीं करना, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई। 6 गुणज दे, अभी 12 के 24 गुणज दे देगा तो क्या ऐसे गुणज लिख के जोड़ पाओगे, अरे कभी नहीं जोड़ सकते। बोलो भाई कभी जोड़ सकते हो ना, नहीं जोड़ सकते हो। तो बस आपको करना क्या, ये फार्मूला दिमाग में याद रखना है। पहले तो यहाँ पर देखो कितनी टर्म है भाई, n की वैल्यू क्या होती है, n बराबर नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है 6। तो हम अगर इस फार्मूले को लिखें n+1/2 तो हम n के स्थान पर 6 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 6 + 1 बाई क्या हो जाएगा 2। बोलो इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या करना, यहाँ तक की बात करने के बाद इसको आप काट दो, 2 3 6 6 1 7 7 3 कितना हो गया 21। इसको सॉल्व करोगे तो 21 आ जाएगा। अब आपको किसके बताना था, 12 के, 12 से मल्टीप्लाई कराओ बस उत्तर। 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 1 25 252, बस 252 आपका उत्तर। चाहो तो ऐड कर सकते हो, 2 8 2 10 10 6 16 4 20 2 22 के 2 हासिल 2, 2 2 1 3 3 2 5 4 9 9 6 15 15 15 5 20 2 22 22 2 24, कितना आ रहा है भाई 22 3 25 आ रहा है ना, कहीं गलत हुआ है। 7 6 13 13 4 17 17 3 20 2 22 1 23 2 25 252 ही आ रहा। चाहे तो आप इसको ऐड कर सकते हो या डायरेक्ट लगा लो। बोलो ये कितना आ गया 252 आ गया। क्लियर। तो आज की वीडियो में टोटल हमने 11 प्रश्न डिस्कस किए। ये प्रैक्टिस बैच की क्लास नंबर जो थी वो 1 थी, क्लास नंबर 1 थी। क्लास कैसी लगी है आप पे डिपेंड करता है, आप बताओगे क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई तो मेरे भाई लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। मिलेंगे फिर कल की क्लास में क्लास नंबर 2 के साथ, इतने ही क्वेश्चनों के साथ और डिफरेंट क्वेश्चनों के साथ। तो सभी शक्ति रखेंगे अपना ख्याल। स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ख्याल इस टाइम आपको रखना है। कुछ उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाना है कि आपकी जो तबीयत है वो बिगड़े और आपकी जो तैयारी है वो भी गड़बड़ हो जाए, है ना। आपको कंसंट्रेट रहना है बस मस्त तरीके से, ओके ना। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे।